गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों। काफ़ी समय के बाद में आज अपना लेक्चर आ रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से। तो बच्चों आज अपने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8.3 चैप्टर तक अपने कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे अपने 8.4, लेकिन 8.4 करने से पहले अपने कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जब अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले अपने उसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं या उस कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं जिसका यूज किसके अंदर हो रहा है, उस एक्सरसाइज के अंदर, जिस एक्सरसाइज को अपने करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th। ओके बच्चों, स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देख लीजिए बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह पर किताब के अंदर ए लिखा होता है। ए का मीन्स ये हो गया बच्चों कि ए यहाँ पर कोई एंगल है। थीटा का मीन्स भी तो एंगल होता है, या तो थीटा ले लो या आप ए ले लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का अपने यूटिलाइज करेंगे। इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। इस वाले फॉर्मूले को लर्न रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि साइन का स्क्वायर कर दिया जाए और कोस का स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए, उसके इक्वल में वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 आती है, ध्यान रखना। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए यहाँ से निकालेंगे तो प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर ए उधर जाएगा इक्वल में, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला यहाँ से और आ गया। अब इससे दूसरा फॉर्मूला अपने फाइंड करेंगे, कोस स्क्वायर ए, नोट भी करते जाना साथ साथ। कोस स्क्वायर ए, यहाँ से कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो पास में क्या पड़ा साइन स्क्वायर, तो 1 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की और कोस स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ से आ गई क्या? ए की फॉर्मूले से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए की फॉर्मूले से दो वैल्यू अपने पास सामने आ गई बच्चों, ठीक है। चलो अब अपने नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को वापस लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पूरी की पूरी अपने पास इक्वेशन है, या पूरा का पूरा अपने पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर इस फॉर्मूले में कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए, अगर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि इस वाली एक्सप्रेशन में अगर कोस स्क्वायर ए का भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वैल्यू क्या आएगी? देख लीजिए, डिवाइड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी तो डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर ए, और इक्वल के अंदर 1 है तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर ए। ओके बच्चों, समझ में आई क्या बात, कि कोई भी दो वैल्यू है इक्वल के अंदर है, अगर किसी भी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल के अंदर कोई भी नंबर है उसमें सेम वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तभी वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो कंपेयर करने के बाद में उनका जो रेशियो है वो एक जैसा आएगा डिवाइड में, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अगर अपने कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो इक्वल के अंदर वैल्यू है 1, वहाँ भी तो कोस स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, ध्यान देना बच्चों। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए क्या हो गया? कट गया, सेम वैल्यू थी इसलिए कट गया। साइन ए अपॉन में कोस ए, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन ए अपॉन में कोस ए या साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ पर क्या टेन की वैल्यू बन जाएगी? टेन स्क्वायर, स्क्वायर लगी तो स्क्वायर ए, प्लस का प्लस पड़ा है, यहाँ तो वैल्यू कट गई तो 1 ही बचा होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन में कोस, 1 अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक ए। क्या होता है? सेक ए, ध्यान देना। तो 1 अपॉन में कोस ए को क्या लिख सकता हूँ? सेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बन के आ गया, यहाँ से एक फॉर्मूला और बन के आ गया, ठीक है। ये आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है, 2.4 एक्सरसाइज से पहले आपको दिया गया है, गिवन है, लेकिन वहां से आप पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे, रट लोगे, पता कैसे चलेगा कि
ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे है। जब बेसिक कंसेप्ट पता होगा, फॉर्मूले को डिस्कवर करना आ रहा होगा, तो आपके इजीली लर्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए पूरा का पूरा मेथड बता रहा हूं कि ये आया कैसे। अब एक फॉर्मूला बन गया, अब इससे एक दूसरा फॉर्मूला और रेडी कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए है, यहां तो 1 है, 1 तो पड़ा रहने दो, क्योंकि 1 वाला फॉर्मूला फाइंड करना, जैसे यहां 1 वाला फॉर्मूला फाइंड किया, 1 इक्वल में सेक स्क्वायर ए पड़ा है। इस tan स्क्वायर ए वाले वैल्यू को पॉजिटिव है, उसको इक्वल में भेजेंगे तो बच्चों क्या वो माइनस में नहीं चला जाएगा क्या? आप कहेंगे यस सर। एक फॉर्मूला और आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल में 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ से इस एक फॉर्मूले से, ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, देख लीजिए कैसे बच्चों। इसी एक्सप्रेशन को वापस लेते हैं, इसी फॉर्मूले को वापस लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे पहले वाली टर्म के अंदर कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे थे, अब इस एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर ए का डिवाइड कर दो बच्चों। पूरी की पूरी फॉर्मूले में या इक्वेशन में साइन स्क्वायर ए का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बच्चों जब साइन स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर ए से तो साइन स्क्वायर ए कट गया, क्योंकि सेम था डिवाइड के अंदर। बच गया क्या ऊपर, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला और भी पढ़ाया था कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा जस्ट अपोजिट कोड थीटा, और इसको और अपोजिट करेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जिसका यूटिलाइज कहाँ किया था, सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कोट, ठीक है। तो बच्चों कोस थीटा बाई, यहाँ तो बच गया 1, कट गया, कुछ ही नहीं बचा, 1 नहीं बचा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कोसेक, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक। तो एक फॉर्मूला और बन के आ गया, जैसे वहां आया था बच्चों, ठीक है। पता चला ये कैसे आया, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब इससे एक चीज और बना लेते हैं, ये 1 है, 1 तो पड़ा रहने दो एज इट इज, इक्वल, ये कोट स्क्वायर ए पॉजिटिव है, अगर इसको इक्वल में भेज देंगे कोसेक के पास तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और आ गया, कौन सा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला 1 के इक्वल कौन सा बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चों। नंबर 2, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये 1 के 3 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर पैक है, जैसे ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये भी आपको लर्न करना है। साइन स्क्वायर वाला कोस स्क्वायर वाला कैसे आया, इस ए की एक्सप्रेशन से, ये भी आपको लर्न करना है। और यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये भी लर्न करना है। तो बच्चों एज इट इज आप इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है ना। तो कॉपी के अंदर इसको एज इट इज नोट करना है। ऊपर हेडिंग डाल लेना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, ठीक है बच्चों, उसके बाद में नोट करना। चलो ये हो गए अपने फॉर्मूले, जिसका यूटिलाइज अपने एक्सरसाइज 8.4 के अंदर करेंगे। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 8.4 का। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए कोमा सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कोट ए, इन टर्म ऑफ कोट ए। कोट ए की टर्म के अंदर साइन ए, सेक ए और tan ए को रिप्रेजेंट करना बच्चों। मीन्स क्या हुआ बच्चों, मीन्स क्या हुआ, ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन ए, सेक ए और tan ए के फॉर्मूले अपने बनाने हैं, इसको टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है
किस टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, कोट ए की टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर साइन ए, सबसे पहले साइन ए के लिए देखो, साइन ए के लिए अगर देखा जाए बच्चों तो ध्यान दें, अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, ऐसी आइडेंटिटीज है क्या जिसके अंदर कोट ए गिवन हो? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, अभी बताया था ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बन गया ना। अब देख लीजिए, यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लो। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, इक्वल में रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब ये टर्म कोट में कन्वर्ट होगी, कोट में तो चाहिए थी, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की। तो कोसेक को साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक का जस्ट अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन होता है। अब साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए है, तो ये तो 1 अपॉन में है, और अगर इसको 1 का यहाँ से ऊपर वाला जो नोमिनेटर पार्ट है, अगर इसको यहाँ से रिप्लेस करें 1 को, तो ये वाला 1 के अंदर चेंज हो जाएगा क्या? प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर कोई क्वांटिटी है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ए, इसको अपोजिट करना है तो 1 अपॉन में ए लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, और 1 अपॉन में ए को अपोजिट करेंगे तो ए अपॉन में 1 मीन्स ए, वही चीज़ तो है 1 अपॉन में ए, इसको अपोजिट करूँगा तो जो इक्वल के अंदर वैल्यू 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन ए की वैल्यू चाहिए अपने, तो साइन ए, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ गया साइन का वैल्यू कोट में। ओके बच्चों, साइन का वैल्यू किस में आ गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों, कोट के अंदर, यही तो फाइंड करना था। सेकंड साइन वाला कंप्लीट हुआ, अब सेकंड किसका कंप्लीट करना है, सेक का। ठीक है बच्चों, तो सेक वाला ध्यान देना, सेक वाला कैसे कन्वर्ट होगा। सेक के लिए अपने वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सेक के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए, सेक के लिए वैल्यू फाइंड करने से पहले क्या कोई ऐसा एक फॉर्मूला है क्या कि जिसको सेक के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए? ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बताया था ना, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तो आपको माइंड यहाँ लगाना पड़ेगा बच्चों कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू टर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, वो फॉर्मूला किसको यूटिलाइज कर रहा है या किसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन किसके अंदर हो रहा है। जैसे मेरे को सेक ए की टर्म चाहिए, तो सेक ए की टर्म बनाने के लिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है जिसके अंदर सेक ए की वैल्यू प्रॉपर आपको गिवन हो। तो अभी तो फाइंड की थी ना, ये देखो, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अभी तो अपने फाइंड किया था आपके सामने, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक ए की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल में चला जाएगा तो क्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब अपने को सेक ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर नहीं हटाना तो इसको पड़ा रहने दो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अपने तो कोट में कन्वर्ट करना ना, चलो कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत है। तो 1 प्लस में टेन क्या क्या होता है, 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। अब अपने चेंज कर लो, ये तो सेक स्क्वायर ए चल ही रहा है, कोट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए से, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। इधर क्या पड़ा है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्यारे बच्चों रूट लग जाएगा। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड वाला स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो कि रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट ए। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में रूट है ना पूरी टर्म के अंदर, तो रूट है तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, ऊपर वाले में रूट नहीं कटेगा क्योंकि प्लस 1 एक वेरिएबल साथ में और पड़ा है। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, कोट के अंदर कन्वर्ट होके इतनी आ गई। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। टेन ए को टर्म बनाना है कोट के अंदर, तो प्यारे बच्चों टेन ए तो होता ही 1 अपॉन में कोट ए है, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला ही है अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आर कंप्लीट। गॉट इट, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना।
फिर भी नहीं आया तो PDF सेंड की हुई है आपको, वहाँ से भी नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। बस बिल्कुल कॉपी है, एंगल ए टर्म ऑफ सेक ए। अब की बार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कौन कौन से, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सभी को किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। और ये मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से करेंगे। कोई डाउट आएगा तो डाउट अपना सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट चल रही है अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक जैसे क्वेश्चन है वो तो आप खुद प्रैक्टिस में कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे प्यारे बच्चों तब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी। चाहे कैसा भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करनी है अपने को, ठीक है ना, इवैल्यूएट करनी है वैल्यू अपने को। थर्ड का फर्स्ट नंबर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री पॉजिटिव, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री पॉजिटिव कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इस पूरी टर्म की वैल्यू वैल्यूएट करनी है प्यारे बच्चों। ध्यान देना, सॉल्यूशन देख लो। पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि कभी भी ऐसे एंगल आ जाएं, ऐसे एंगल्स की वैल्यू आ जाए जो 0, 45, 30, 60, 90 पूरा एग्जैक्ट एंगल ना हो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में। तो ये तो एग्जैक्ट एंगल है नहीं, 63 या 27 है। और जो अपने एंगल है दिए गए हैं, गिवन है, उनका सम अगर 90 आ रहा तो वैल्यू 1 होगी। ये मैंने आपको 8.3 में अच्छे से समझाया हुआ है। देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, 63, 27 ऐड कर लीजिए, 90 आ रहा है, ठीक है ना। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम एडिशन अगर 90 डिग्री अपने सेट बैठ रहा है तो वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, ध्यान देना 1। ऊपर वाली वैल्यू अगर 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड वाली वैल्यू भी तो 1 ही होगी ना। 73 अगर 70 के अंदर ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों 90 बन रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, डिनोमिनेटर की 1, और 1 का डिवाइड 1 में करेंगे, आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 1। ये हो गया बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। ये इतनी शॉर्ट ट्रिक बता दी कि डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से बता सकते हो कि इसका पूरी की पूरी टर्म का आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऐड कर लो। अगर एंगल ऐड करते वैल्यू 90 डिग्री बन रही है तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना। आंसर तो आ गया 1, लेकिन अब अपने को तो एग्जाम के अंदर राइट करना है। एग्जाम के अंदर राइट करेंगे तो पूरा अपने सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो देख लीजिए पूरा सोल्यूशन। साइन स्क्वायर 63, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 27 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 73। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, गॉट इट, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को यहाँ देखो, साइन स्क्वायर 63 प्यारे बच्चों अपने के पास पड़ा है ज्यों का त्यों पॉजिटिव। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वैल्यू किसकी होती है प्यारे बच्चों, कोस थीटा की। तो 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 27 63 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर 70, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला किसका होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा का। तो साइन थीटा, थीटा कन्वर्ट होके चलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में 73 कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर 17, ये टर्म बन गई प्यारे बच्चों। क्योंकि 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 ही रिमेनिंग रहेगा ना, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, अभी बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या अभी, बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो वैल्यू ऊपर वाली क्या बन गई 1 डिवाइड बाय 1। 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपना 1। और यही आंसर अपने पहले आ रहा था जब अपने शॉर्ट मेथड से कर रहे थे, 1 ही आ रहा था ना। तो ये बात आपको बताई थी कि मेथड चेंज करने से आंसर कभी चेंज नहीं होता। ओके बच्चों,
कंप्लीट, गॉट इट, समझ में आया अच्छे से। ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, थर्ड का पार्ट सेकंड तो कर ही लोगे। साइन 25 है, ठीक है, कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ठीक है। अब ऐड करके देख लो, अगर एंगल्स को ऐड करने पर वैल्यू 19 आ रही है, मतलब 90 आ रही है, तो 1 हो जाएगी। इधर वाले टर्म की वैल्यू 1 है, प्लस इधर वाले वैल्यू की भी टर्म अपने आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 = 2, आंसर आएगा प्यारे बच्चों 2। अब इसको पूरा सोल्यूशन करके देख लेना, ठीक है। कोस 90 - 65 कर लेना, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 65 है उसको कोस 90 - 65 कर लेना। ओके बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, खुद करके देखेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई जो भी होमवर्क में देता हूँ ना सेम क्वेश्चन करने के लिए, वो किया करो, जब तक नहीं करेंगे ना तब तक नहीं आएगा, बार बार यही बात कह रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ का, ठीक है, ऑप्शन अपने को जस्टिफाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 sec square a माइनस 9 tan square a इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 9 यहाँ है, 9 यहाँ, 9 को ले लो कॉमन, अंदर क्या बच गया, sec square a माइनस tan square a। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को एक बात बताओ, sec square a माइनस tan square a, क्या ऐसा फॉर्मूला अभी अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले पढ़ा कर गया हूँ क्या? बिल्कुल। तो sec square a माइनस tan square a की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है, 1। तो 9 इस पूरे वाले की वैल्यू तो 1 होगी, मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, देखो कितना ईजी था, बस थोड़ा माइंड लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है, बस थोड़े फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है और उसका मीन्स क्या है। ठीक है, ये पता चल गया कि उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, जैसे कि उसकी वैल्यू 1 थी तो डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 9। ठीक है, बस इतनी सी बात है ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लेना। जब तक फॉर्मूले नहीं लर्न करोगे बच्चों तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाली। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ, फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लो बच्चों। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस में tan थीटा 1 प्लस sec थीटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा है, बस थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखना बच्चों। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा, इसके इक्वल में वैल्यू क्या होगी ये अपने को फाइंड करना है। ध्यान देना यहाँ माइनस है बच्चों, बुक भी साथ साथ खोल के रखा करो जब कर रहे होते हो। सॉल्यूशन देख लो बच्चों अभी इसका, 1 प्लस tan और sec थीटा, कभी भी वैल्यू tan sec के अंदर आ जाए, कोट cosec के अंदर आ जाए, अगर उसका आंसर साइन कोस में आ रहा है तो वैल्यू को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। वैल्यू को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला 1 अपने क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस थीटा। इस वाले टर्म को देखिए, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात क्या समझ में आई, बिल्कुल आई। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, कोस थीटा। अब कोस थीटा एलसीएम अगर कोस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो कोस थीटा एकम कोस थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा से 1 ही आ जाएगा और 1 का अपने मल्टीप्लाई ऊपर वाले से साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम तो लेना आता है, इसका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सेम है नीचे तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाती है, मल्टीप्लाई है बीच में ब्रैकेट के, तो यहाँ देख लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा। तो यहाँ तो आ गया साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, प्लस सेम है इसका डिवाइड साइन में करेंगे, साइन का डिवाइड साइन में 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कोस थीटा माइनस, तो ये तो आ गया 1। अब ध्यान दो, क्या ये वाली टर्म पूरी a बन रही है और ये वाला 1 है, ये b का वर्क कर रहा है, ये पूरा a का वर्क कर रहा है, ये पूरा b का वर्क कर रहा है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या ऐसा कि a प्लस बी a माइनस बी, ऐसी टर्म बनती है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता क्या, a स्क्वायर माइनस क्या ऐसी एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होती क्या? अगर इक्वल में एक बार तो ऐड कर दिया जाए टर्म को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वही वो
तो बन रहा है, बस थोड़ा ध्यान देना। एक बार ऐड कर दिया, ये देखो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पूरा ए का वर्क कर रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये पूरा बी का वर्क कर रहा है कौन, 1। तो इसकी जगह पर फॉर्मूला ये वाला लग गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वीडियो मैंने डाली हुई अच्छे से, अलग से समझाई थी, प्लस आपको एक पेज भी भेजा था फॉर्मूले लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ यूटिलाइज होगा, तो क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर मीन्स ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर क्या होती है प्यारे बच्चों 1, नीचे क्या पड़ा कोस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूले का और यूटिलाइज हो रहा है, ध्यान दें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ अपने इसको लगा देते हैं, ए का वर्क कर रहा है साइन, तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का 1 तो एजिटेज पड़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, ठीक है। ये तो हो गया 1 प्लस पास में क्या पड़ा है 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा, माइनस में 1 पड़ा, माइनस का 1 प्लस के 1 से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ देख, ये वाली टर्म यहाँ नोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय क्या पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वाली वैल्यू एकदम सेम है, कट गई, बच क्या गया बिल्कुल पास में 2। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया, ठीक है ना। ये तो कट गया, तो इक्वल में क्या बचा यहाँ 2, ठीक है। तो दिस क्वेश्चंस आर आंसर ऑफ ए 2, ठीक है बच्चों। कोई लेंथ ही नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी अपने को टर्म गिवन है, साइन अपने tan सेक के अंदर, कोट को सेक के अंदर, उसको सबसे पहले साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लो। साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, लिखवाए हुए हैं, नोट किया हुआ आपने, है ना। बस आगे कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है। अगर ऐसी कोई टर्म बन रही है कि जिसका यूटिलाइज अपने किसी अलजेब्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहा हो, तो वहाँ अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जैसे यूज़ करेंगे वैल्यू सॉल्व होती चली जाएगी। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखना, फिर भी नहीं आए तो पिक लेके इसकी सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन का 3rd पार्ट और 4th पार्ट करेंगे कल, और कल स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो आज अपने कंप्लीट कर लिया 8.4 एक्सरसाइज का पार्ट 1st, कल करेंगे पार्ट 2nd। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नोट करते रहना अच्छे से। ओके, गुड बाय।